एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 बरसों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 93 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सेकंड 50% का सिलेबस स्टार्ट कर चुके। उसमें हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था फैक्टराइजेशन का, और इससे रेलिवेंट लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो करवाए उसके साथ आपको इंसिस्ट किया था कि आप लोगों ने एग्ज़ाम्पल्स भी ज़रूर करनी है। होपफुली आप लोगों ने वो एग्ज़ाम्पल ज़रूर की होंगी। तो 5.1 हम कंप्लीट कर चुके थे, उसकी टाइप्स हमारी कंप्लीट हैं। 5.2 को अभी जस्ट स्टार्ट लिया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली टाइप हमने स्टार्ट की थी, तो यहीं से आगे हम प्रोसीड करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली टाइप में भी फर्दर 2 टाइप्स के क्वेश्चंस थे, सब टाइप्स कह लें। एक था 2 टर्म्स वाले और एक है 3 टर्म्स वाले। 2 टर्म्स वाले हम कर चुके थे, लेकिन जस्ट टू रिकॉल दैट मैं एक पार्ट दोबारा उसका करवा रहा हूँ। बल्कि बेहतर ही होगा कि मैं आपको उससे रेलिवेंट जो एग्ज़ाम्पल है वो भी डिस्कस हो जाएगी, प्लस वो टाइप भी डिस्कस हो जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल्स पहले करवा रहा हूँ, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की एग्ज़ाम्पल्स हैं भी ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में एग्ज़ाम्पल 2 थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली टाइप हम कर रहे हैं। और इसमें पेज 101 की पहले एग्जाम्पल 2 करवा रहा हूं, फिर हम एग्जाम्पल 1 करेंगे। आपको फैक्टराइज करने को कहा गया है। नाइन एक्स 4 प्लस 36y4। सबसे पहले अगर आप नोट करें तो इसमें 9 कॉमन नज़र आ रहा है। ये वाली एग्जांपल मैंने स्पेशली इसलिए भी करवानी थी कि इस एग्जांपल में बुक के सॉल्यूशन में एक थोड़ी सी कमी है, और वो कमी वो फर्स्ट स्टेप में ही आपको नज़र आएगी। फर्स्ट स्टेप में देखें, बेशक ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आप फर्स्ट स्टेप में कॉमन नहीं निकालते तो लास्ट में आंसर में जाके कॉमन निकालना होगा। यानी कॉमन निकालने वाला स्टेप आपको करना ही करना है, जो बुक के सॉल्यूशन में नहीं है। यूँ समझ लें एक स्टेप की कमी है वहाँ पर। तो इस वजह से भी स्पेशली एग्जाम्पल करवाना ज़रूरी था। बेहतर होता है कि अगर हम शुरू में कॉमन ले लें। फैक्टराइज करने का आप यूँ समझ लें रूल ही है कि सबसे पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिया जाता है। जब हम कॉमन ले चुके होते हैं फिर उसके बाद फर्दर उसकी टाइप को डिस्कस करते हैं। तो कॉमन इसमें आ रहा है 9 रिमेनिंग x4 प्लस 4y4। अब 9 साथ साथ रहेगा और इनका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मुताबिक x4 is the perfect square of x square and 4y4 is the perfect square of 2y square. अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उसी चीज़ को पूरा करने के लिए, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए 2ab वाली, यानी अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस x स्क्वायर इज सपोज टू बी a एंड 2y स्क्वायर इज सपोज टू बी b। तो a और b वाली टर्म्स मौजूद हैं हमारे पास, 2ab वाली टर्म मिसिंग है, कमी है, उसी को तो कंप्लीट करने के लिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर का नाम दिया जाता है। तो वो खुद हम अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं।
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ऐसा करने से स्क्वायर तो जरूर कंप्लीट हो गया, लेकिन वो एक्सप्रेशन ही नहीं रहा, चेंज हो गया। यानी उसमें एक फालतू चीज ऐड कर देने से क्वेश्चन या एक्सप्रेशन चेंज हो चुका। अब उस इफेक्ट को अनडू करने के लिए जितना हमने ऐड किया होता है उतना सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ताकि ओवरऑल एक्सप्रेशन को कोई फर्क ना पड़े। यानी हमने इनका प्रोडक्ट चेक किया तो 4x² y² आ रहा है ना, तो 4x² y² ऐड किया है, तो 4x² y² को सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। अब ऐसा करने से स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया और जो सब्ट्रैक्टेड टर्म है वो अगले फार्मूला में यूज हो जाती है। पहले तो इस पर फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला से कंपेयर करें, a² प्लस b² प्लस 2ab बिकम्स a प्लस b होल स्क्वायर माइनस ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है 2xy का। अब नेक्स्ट फार्मूला तैयार, दिस होल एक्सप्रेशन इज सपोज टू बी a एंड दिस इज b, तो a² माइनस b² होता था a प्लस b इंटू a माइनस b। तो उस फार्मूला के मुताबिक 9 साथ साथ रहेगा, a प्लस b यानी x² प्लस 2y² प्लस 2xy, यानी एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस, x² प्लस 2y² माइनस 2xy। क्वेश्चन यहां तक फैक्टराइज हो चुका, सिर्फ उसको ज़रा बेटर फॉर्म में लिखने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको करके लिख लेते हैं। अदरवाइज किसी ने यहां तक भी लिख दिया तो क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। बस बुक में कमी क्या है, वो कॉमन नहीं लिया, हुआ बुक में इन्हीं के साथ सॉल्व कर दिया है और इवन लास्ट स्टेप में भी जाके उन्होंने कॉमन नहीं लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 9x² प्लस 2xy प्लस 2y² और ये ब्रैकेट x² माइनस 2xy प्लस 2y²। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। ये एग्जाम्पल को मैं स्पेशली डिस्कस सिर्फ इस वजह से करना चाहता था कि बुक में भी स्टेप्स इसके पूरे नहीं है। दूसरा ये बेनिफिट हुआ कि कल जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की टाइप स्टार्ट की थी, 2 पार्ट्स किए थे, तो उसके मुताबिक ये एक तरह से रिवाइज हो जाता है। अब हम आते हैं वापस अपनी एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 5.2, इसके क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज करना था हमें, और इसका पार्ट नंबर 1, 2 एंड 4 ये डन थे, ये लास्ट टाइम हम कर चुके हैं। 3 टर्म्स वाले रह गए, 3rd पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट। अब 3 टर्म्स वाली कंप्लीटिंग स्क्वायर बताता हूं आपको। इसमें 3rd पार्ट को अगर हम देखें, एक्सरसाइज 5.2 हम स्टार्ट करते हैं कि जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1st पार्ट, 2nd पार्ट और 4th पार्ट कर चुके थे। ये 2 टर्म्स वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर था। अब हम 3 टर्म्स वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। 3 टर्म्स वाले कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3rd पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट है। ये 3 पार्ट्स हैं कि जो 3 टर्म्स वाले कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो इसमें 3rd पार्ट है a4 प्लस 3a² b² प्लस 4b4। अब इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म को अगर हम चेक करें तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a²। ये a² का परफेक्ट स्क्वायर है, और फिलहाल टेम्परेरीली आप मिडिल टर्म को इग्नोर कर रहे हैं। लास्ट टर्म को देखें तो वो परफेक्ट स्क्वायर है 2b² का। स्टिल मिडिल टर्म को हम इग्नोर कर रहे हैं, प्रायोरिटी पे हम अपना स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं और फिर मिडिल टर्म को एडजस्ट करेंगे।
तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस इज ए स्क्वायर वाली टर्म और ये बी स्क्वायर वाली टर्म, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2ab वाली टर्म, यानी इसमें ऐड करेंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2b स्क्वायर। अब ऐसा करने से स्क्वायर कंप्लीट हो गया। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद अब हम मिडिल टर्म को जरा देखते हैं कि क्या उसमें चेंज आई है। इन्हें मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन मौजूद तो आपके पास 3a स्क्वायर बी स्क्वायर था। कितना एक्स्ट्रा हुआ? a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया। मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश में मिडिल टर्म 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गई, लेकिन एक्चुअली तो आपके पास 3a स्क्वायर बी स्क्वायर था। तो 1 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया, एक्चुअल क्वेश्चन से एक्स्ट्रा हो गया स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश में। जितना एक्स्ट्रा हो गया वो उसमें से निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ऐसा करने से आप देखें 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, ओवरऑल तो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर ही रहा ना, और स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया और लास्ट टर्म अगले फार्मूला में यूज हो जाती है। अब फर्स्ट 3 टर्म्स पर फार्मूला लगाया, अकॉर्डिंग टू फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बिकम्स इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और ab स्क्वायर, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब ऐसा करने से नेक्स्ट फार्मूला वही जो हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला किया हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस एक बार प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab, और एक बार माइनस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab। मैक्सिमम अब क्या करेंगे, वैसे फैक्टराइज कंप्लीट हो चुका, सिर्फ इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेंगे हम, और वो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर। तो इस तरह से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ही है, 2 टर्म्स के ही मेथड से है, मामूली सा डिफरेंस है। उसमें तो बिल्कुल ही एक नई टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, इसमें मिडिल टर्म के अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। 5th पार्ट है इसका, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो इसमें भी वही बात, फर्स्ट टर्म को देखा तो वो परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का, मिडिल टर्म को टेम्परेरीली इग्नोर किया, थर्ड टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। मिडिल टर्म को इग्नोर करते हुए फार्मूला कंप्लीट करेंगे हम पहले। तो दिस इज सपोज टू बी ए एंड दिस इज बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab वाली टर्म मिसिंग है, वो हम खुद ऐड कर लेते हैं, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ऐसा करने से स्क्वायर कंप्लीट करने से क्या चेंज आई, इनका प्रोडक्ट 10x स्क्वायर हो गया, लेकिन मौजूद तो सिर्फ एक ही x स्क्वायर था, यानी 9x स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया। तो जो एक्स्ट्रा हो गया वो इसमें से हम निकाल देते हैं और फिर चेक भी करते हैं कि इनका प्रोडक्ट 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कितना रह जाएगा, ओनली x स्क्वायर, यानी क्वेश्चन में भी कोई चेंज ना आई, स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया और लास्ट टर्म नेक्स्ट फार्मूला के लिए रेडी भी है। इन पर अप्लाई किया फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बिकम्स a प्लस b होल स्क्वायर, और माइनस के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर है 3x का। और ऐसा करने के बाद फॉर्म आपके सामने है, द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x
और एक बार माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। फैक्टराइज वो हो चुका, बस उसको एक प्रॉपर फॉर्म देने के लिए ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब क्या करना होता है इसमें, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज, वो वैसी ही रहेगी। मिडिल टर्म को आप लोगों ने दो पार्ट्स में इस तरह ब्रेक डाउन या स्प्लिट अप कर देना है कि उसके कांस्टेंट नंबर्स का सम मिडिल नंबर यानी 14 आए और प्रोडक्ट लास्ट नंबर यानी 48 आए। तो इन दोनों कंडीशंस को एट द सेम टाइम फुलफिल करना जरूरी होता है। ये ना हो कि कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है दूसरी नहीं हो रही, वो फैक्टराइज कभी नहीं हो सकेगा। इसकी ट्रू और प्रॉपर फैक्टराइजेशन के लिए बेहद ज़रूरी है कि इन दोनों कंडीशंस का एट द सेम टाइम फुलफिल होना ज़रूरी है। तो इन दोनों कंडीशंस को एट द सेम टाइम फुलफिल करने वाला वन एंड ओनली वन एक यूनिक पेयर होगा। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि एक से ज़्यादा पेयर्स हों जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो। तो इकट्ठे एट द सेम टाइम इन कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। इन दिस केस वो पेयर बन रहा है 6x का और 8x का। सी 6 और 8 का सम 14 और 6 और 8 का प्रोडक्ट 48। अब ये सिंपलेस्ट पार्ट से स्टार्ट था, सारे पॉजिटिव है। अगले पार्ट्स में जब साइन चेंज होंगे तो फिर मैं साइन कन्वेंशन के बारे में नेक्स्ट पार्ट्स में फर्दर गाइड करूंगा। ये तो वैसे भी बड़ा एक सिंपल सा पार्ट था, इसको देखते ही पता चल जाता है। जहां थोड़े मुश्किल पेयर आएंगे वहां पर मैं आप लोगों को साथ ही इसके बारे में गाइड करूंगा। अब अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स में से देखें तो क्या कॉमन है, x रिमेनिंग x प्लस 6 और लास्ट टू टर्म्स में से प्लस 8 कॉमन रिमेनिंग डिवाइड करके x प्लस 6। और यही इस बात की पहचान है कि आपका ठीक पेयर निकला, ये ब्रैकेट सही कॉमन सही निकल आती है। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में से द ब्रैकेट x प्लस 6 इज कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 8 ये एक ब्रैकेट में आ जाती है। तो इस तरह से फैक्टराइज हुआ। और इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जिसके बाद आपको मैं साइन कन्वेंशन के बारे में गाइड करूंगा। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। उसी तरह से फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। मिडिल टर्म को हमने दो पार्ट्स में इस तरह स्प्लिट अप या ब्रेक डाउन करना है कि उन कांस्टेंट नंबर्स का सम पॉजिटिव 1 आए और प्रोडक्ट नेगेटिव 132 आए। इन दोनों कंडीशंस को एट द सेम टाइम फुलफिल करने वाला वन एंड ओनली वन यूनिक पेयर है माइनस 11x प्लस 12x। सी 12 माइनस 11 इज पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 12 नेगेटिव 11 से मल्टीप्लाई होके माइनस 132। आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेटर से ये सारी कैलकुलेशन चेक करेंगे। अव्वल तो क्वेश्चन नंबर 2 में इतने बड़े नंबर्स ही नहीं है। ये प्रॉब्लम हम फेस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में जहां ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 11 और इन दोनों में से पॉजिटिव 12 कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 11। x minus 11 the whole bracket is common
रिमेनिंग x प्लस 12 सेम ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब ऐसा करने के बाद ये चारों पार्ट्स बहुत अच्छे इस सीक्वेंस में है कि साइन कन्वेंशन के लिए जो चार तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी इसमें मौजूद है। अब साइन का पता करने के लिए कि किस नंबर का क्या साइन होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लास्ट कांस्टेंट नंबर अगर पॉजिटिव है तो पेयर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे और या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। आपके सामने है दोनों सिचुएशंस कि अगर लास्ट कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव है, लास्ट कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव है तो पेयर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब इसका कहां से पता चलेगा? सेकंड टर्म, अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो बोथ पॉजिटिव, और अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो बोथ नेगेटिव। ये एक सिचुएशन, और उसकी फर्दर दोनों बातें हमारे सामने आ गई। लेकिन अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है जैसे इन दोनों पार्ट्स में था, तो रिमेंबर पेयर में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, यानी डिफरेंस के बाद मिडल नंबर आएगा। अब मिडल जो पेयर हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उनमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा? ग्रेटर टर्म वाला का साइन वही होगा जो मिडल टर्म का है। सी, मिडल टर्म नेगेटिव है तो ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव है, स्मॉलर वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर मिडल टर्म पॉजिटिव है तो ग्रेटर टर्म पॉजिटिव है और स्मॉलर टर्म नेगेटिव है। अब ये चारों बातें मैं फिर सीक्वेंस में बोल रहा हूं, कैसे अपने माइंड में रिकॉल करते जाएं। अगर तो लास्ट कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव है तो या तो दोनों पेयर के दोनों एलिमेंट्स, दोनों मेंबर्स या तो पॉजिटिव होंगे और या नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव कब होंगे दोनों? जब मिडल नंबर पॉजिटिव होगा। दोनों नेगेटिव कब होंगे? जब मिडल नंबर नेगेटिव होगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन, अगर लास्ट नंबर कांस्टेंट वाला नंबर नेगेटिव आ जाए तो पेयर में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? भाई जो मिडल नंबर का साइन है वो ग्रेटर टर्म का साइन होगा, दूसरी टर्म का साइन चेंज होगा। तो इस तरह से हमें साइन कन्वेंशन का भी पता चल जाता है। फोर्थ पार्ट है 5x² माइनस 16x माइनस 21। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज। रफ में प्रोडक्ट चेक किया 5 और माइनस 21 का, तो माइनस 105x²। मिडल टर्म को इस तरह से ब्रेक डाउन करना है कि नंबर्स का सम माइनस 16 आए और प्रोडक्ट नेगेटिव 105 आए। तो वो पेयर इस केस में आ रहा है इनका 21 और 5 का ही पेयर आ रहा है। 21 और 5 का ही पेयर आ रहा है, तो प्लस 5x माइनस 21x। देखिए माइनस 21 प्लस 5 नेगेटिव 16 और इनका प्रोडक्ट वही नेगेटिव 105 के इक्वल। फर्स्ट टू टर्म्स में से 5x कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 1, और इसमें से माइनस 21 कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 1। x प्लस 1 द होल ब्रैकेट इज कॉमन, रिमेनिंग 5x माइनस 21। फिफ्थ पार्ट है 4x² माइनस 17xy प्लस 4y²। इसके तो नंबर्स भी इजी हैं, कैलकुलेटर के बगैर भी टेबल से ही हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। मिडिल और इनका प्रोडक्ट चेक किया 16x² y²। मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक डाउन करना है कि उस पेयर का सम नेगेटिव 17 आए और प्रोडक्ट पॉजिटिव 16 आए। तो माइनस xy माइनस 16xy, तो माइनस 1 माइनस 16 का सम नेगेटिव 17, नेगेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 6 पॉजिटिव 16। तो इनमें से x कॉमन आ गया, रिमेनिंग 4x माइनस वाई,
और इनमें से माइनस 4y कॉमन आ गया, रिमेनिंग 4x माइनस वाई। तो x 4x माइनस वाई द होल ब्रैकेट दोनों में कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 4y। और इसी टाइप का 6 पार्ट है। (38x स्क्वायर y 3x स्क्वायर माइनस 38xy प्लस माइनस 13y स्क्वायर। उसी तरह से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज, प्रोडक्ट चेक किया 3 इंटू माइनस 13, इट्स माइनस 39। मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन किया कि उनका सम नेगेटिव 38 आए और प्रोडक्ट नेगेटिव 39 आए। तो वो पेयर इस केस में आ रहा है 39 और 1 का ही। अब माइनस 39 प्लस 1 का आंसर माइनस 38 और इनका प्रोडक्ट नेगेटिव 39 ही आ रहा है। तो इनमें से 3x कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 13y और यहां से y कॉमन, द होल ब्रैकेट x माइनस 13y कॉमन, रिमेनिंग 3x प्लस y। 7 पार्ट है। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 33xy माइनस 14y स्क्वायर। फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है आपने। तो इनका प्रोडक्ट रफ में चेक किया, माइनस 70x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है। अब मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन किया 35xy माइनस 2xy में, द डिफरेंस पॉजिटिव 33 एंड द प्रोडक्ट नेगेटिव 70। 5x कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 7y और इनमें से माइनस 2y कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 7y। द होल ब्रैकेट x प्लस 7y इज कॉमन, रिमेनिंग 5x माइनस 2y। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाले यहां तक कंप्लीट हुए। ऑल्दो इस क्वेश्चन का एक पार्ट रहता है लेकिन वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं बल्कि थोड़ी डिफरेंट टेक्निक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो टेक्निक बता के अगले क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।